हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये वीडियो मैं बहुत अर्जेंट में बना रही हूँ, सुबह सुबह बना रही हूँ। आई डोंट नो मैं कब तक अपलोड कर पाऊँगी, बट ये वीडियो डीएफ के लिए, स्पेशली उन डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इम्पेशेंट हो रही है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आप झगड़ा कर रहे हो अपने डीएम से, या आप अपने डीएम से एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे आप टेलीपैथी में मैसेज कर रहे हो कि तुम शादी क्यों नहीं करते। कुछ ऐसी मुझे आवाज़ आप लोगों की आ रही है। आई डोंट नो आप में से कौन है जो टेलीपैथिकली झगड़ा कर रहा है, या फिर फिजिकल प्लेन में झगड़ा कर रहा है, या शिकायतें कर रहा है, टोटली ब्लेमिंग की एनर्जी में है। दिस इज़ वेरी बैड। तो आज मैं आपका पेशेंस का ही ब्लॉकेज हील करूंगी बाद में। पहले आपके डीएम की एनर्जी और आपके डीएम क्या सोचते हैं और आप कर क्या रहे हो, पहले आपको जागरूक करना ज़रूरी है। बिल्कुल इस वक्त रीयूनियन की एनर्जी है। बिल्कुल आपकी यूनियन, आपके जो डीएम है वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट आपको समझना चाहिए कि कोई सिचुएशन से बाहर निकलना इतना वन डे का टास्क नहीं होता है। मैंने कई बार बोला है कि देखिए, गुड न्यूज़ ये है कि आपके डीएम का कार्मिक जो अटैचमेंट है वो टोटली ख़त्म हो चुका है। कार्मिक अटैचमेंट उनका रिलीज़ हो चुका है, और बिल्कुल वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे रोमांस करना चाहते हैं, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ठीक है, बट थिंग इज दिस कि जब डीएम खुल के नहीं बोलता तो आपको समझना चाहिए कि ही इज ट्राइंग, ही इज गोइंग थ्रू विद द प्रोसेस। वो हर सब चीज़ को सुलझाना चाह रहा है। डीएम को आदत नहीं होती है डीएफ की तरह हर चीज़ बोलने की, एक एक स्टेप बताने की, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, मेरी ज़िंदगी यहाँ झंड हो गई है। नहीं, उनको एक साथ बस आपके सामने खड़े हो जाना है। उनकी ज़िंदगी में क्या प्रोसेस चल रही है ये डीएम नहीं बताते हैं। वो दे आर नॉट दिस काइंड ऑफ। उनको कार्मिक को कम्प्लीटली रिलीज़ करना है, उनको अपनी स्टेबिलिटी को देखना है। जो भी अगर कास्ट का मैटर है, या जो कुछ ऐसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस का मैटर है, या पेरेंट्स को समझाना है, या किसी डिवोर्स को कंप्लीट करना है, तो दे वांट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स कंप्लीटली एंड देन दे वांट टू कम। ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ आपको खुल के बता नहीं रहा है तो मतलब कि वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपके सामने आना चाहते नहीं हैं। बट आप क्या कर रहे हो? यू आर जजिंग दैम, यू आर ब्लेमिंग दैम। जब भी वो कॉल करते भी हैं आपसे हीलिंग लेने के लिए, या वो आपको मिस करते हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उनसे एक ही क्वेश्चन करते हो, वो भी आपके अपने एक्सपेक्टेशन की, कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे, हमारी शादी कब होगी, क्या आपने पेरेंट्स से बात करी, क्या आपने अभी डिवोर्स फाइल किया कि नहीं किया, क्या चल रहा है आपके मैटर में। ऐसे अनगिनत आपके सवालों की एनर्जी मेरे पास आ रही है क्योंकि आप इम्पेशेंट हो रहे हो। सी, अगर आपके डीएम जल्दी से आ भी गए, मेरी बात को ध्यान दीजिए, एक अनअवेकन डीएम आ गया तो वो परमानेंटली आपके पास टिकेगा भी नहीं। फिर आप बोलोगे मेरा यूनियन भी हुआ, उसने मुझे ट्रिगर किया और ट्रिगर करके चला गया। मैनिफेस्ट तो आप ही नहीं कहते कि वो जल्दी से आ जाए, तो यू कांट ब्लेम देम। ठीक है, तो इट इज़ एसेंशियल कि आप अपने पेशेंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका डीएम कंप्लीटली अवेकन होके आते हैं, मतलब कि आप 5D में पहुंच गए और वो भी अवेकन हो गए, तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि आपका यूनियन ना हो। अब वो डेफिनेटली अगर आप 5D में पहुंच गए तो आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, डिवाइन यूनियन हो चुका है, तो अब तो करेंगे क्या वो आपसे दूर रह के? उनको ऑटोमेटिकली आप सोल मर्ज के बाद तो वो सिर्फ आपके पास ही मैग्नेट की तरह खिंचते हैं। यू कैन मैग्नेटाइज योर ट्विन फ्लेम आफ्टर द सोल मर्जिंग। तो आप इस जगह पर इम्पेशेंट होने की जगह पर, या अपनी तरफ से हाथ पैर मार लेते हैं, या अपना लॉजिकल दिमाग चलाने की जगह पर आप व्हाई डोंट यू फोकस इन योर इनर वर्क? ठीक है, आप लोगों ने वो सुना है ना साईं बाबा का श्रद्धा सबूरी, उस पर भी सबूरी आता है। आपने सुना है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो मतलब कि यू मस्ट प्रैक्टिस पेशेंस, यू मस्ट बिलीव द डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, अब अगर मैं अपने संदर्भ में रहकर जो आपका मेरा एक्सपीरियंस है अगर मैं वो शेयर करती हूँ, और तब मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँगी कि आपको कितना ज़रूरी है पेशेंस की प्रैक्टिस करना। और याद रखिए कि अगर आपने पेशेंस की प्रैक्टिस नहीं की, ये जर्नी पेशेंस की है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, कई यूनियन 2 साल में होते हैं, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में होते हैं,
तो आपको ट्रस्ट करना है, आपको देखना है कि जितना डिले हो रहा है शायद मेरे में उतनी कमी है, मेरे में उतने ट्रॉमास हैं या मेरे इतने पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशंस हैं। अपने पे फोकस करना है और पेशेंस रख के इनर वर्क करना है। अगर आप इम्पेशेंट हुए तो क्या होगा, ये जर्नी आपकी जल्दी यूनियन होगा ही नहीं। जितने ज़्यादा आप इम्पेशेंट होंगे उतनी ज़्यादा आपकी जर्नी में आपका यूनियन नहीं होगा। तो बेटर है कि हम अपनी जर्नी डिले ना करें, हम पेशेंस प्रैक्टिस करें। मैं कल का ही एक एग्जांपल देती हूँ। कल मुझे इंस्टा पे किसी ने 15 दिन पहले मुझसे पूछा कि मुझे आपसे काउंसलिंग चाहिए। उन्होंने पेमेंट किया 15 दिन के बाद, उन्हें मिली है डेट 20 दिन के बाद। उन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी अर्जेंट, अगर अभी नहीं मिला तो टाइम निकल जाए तो उसके बाद मुझे काउंसलिंग मिलने से क्या फ़ायदा। तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि टाइम निकल गया तो देर इज़ नो टाइम, देर इज़ नो अर्जेंसी इन दिस जर्नी। आप लोग, देर इज़ नथिंग अर्जेंट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत लोग कहते हैं मुझे अर्जेंट सेशन चाहिए, ठीक है, एंड और टाइम निकल गया तो फिर क्या फ़ायदा। तो समझ लीजिए कि टाइम निकल गया और सम एनीथिंग अर्जेंट, देयर इज़ नथिंग अर्जेंट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। और यहाँ पर सारा टाइम डिवाइन टाइमिंग होता है। मैं पहले आपको एग्जांपल देती हूँ। बहुत से लोग होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पता है कि बहुत से लोग 19 से जो यहाँ पर हैं वो उनको अब जाके वो काउंसलिंग ले पा रहे हैं या अब जाके इनर वर्क ले पा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। अनदर एग्जांपल, बहुत से लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट फेल हो जाता है क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। बहुत से लोग सेशन की बुकिंग करा लेते हैं और एंड टाइम पे या तो वो भूल जाते हैं और उनको फिर नेक्स्ट डेट का वेट करना पड़ता है। अनदर एग्जाम्पल, बहुत से लोग आज सेशन की डेट है, घर में कोई आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमार पड़ गया या कहीं फंस गए, ऑन द वे फंस गए। मतलब क्या है कि देयर इज़ डिवाइन टाइमिंग। जब तक आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। हम कितने भी हाथ पैर माले, यू हैव टू ट्रस्ट, सो देयर इज़ नथिंग अर्जेंट। और टाइम जाने के बाद क्या होता है, ये जर्नी आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ठीक है। अर्जेंसी सिर्फ दो हो सकती है, या तो आपको बहुत सीवियर पर्जिंग हो रही है और आपको अपने मेंटोर से हीलिंग लेनी है, आई एग्री विद दिस। या सेकेंड अर्जेंसी सिर्फ ये हो सकती है कि आपके डीएम ने आपको कोई डेट दी है, मिलने के लिए बोला है, एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि जब डीएम से मिलने जाना हो तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं। इन दो के अलावा इस जर्नी पे कोई अर्जेंसी नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, इन एग्जाम्पल को देख के मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि इस वक्त यूनियन की एनर्जी है। अपनी इम्पेशेंट बिहेवियर के कारण से प्लीज़ आप अपनी जर्नी को डिले मत कीजिए। और हाँ, जिन लोगों को सेशन जल्दी चाहिए होता है या आपको बहुत लेट मिला है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि यहाँ डेट मैं नहीं देती हूँ, मेरा डिवाइन देता है। तो आपको जो भी डेट मिलती है बिल्कुल ट्रस्ट करके आपको बिलीव करना चाहिए। अगर आपको राइट मेंटोर से गाइडेंस चाहिए तो आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए पेशेंस रखना चाहिए, वरना आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर चैनल से चैनलाइज करती हूँ कि जिसको भी जो डेट मिलती है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही मिलती है। यहाँ पर मैं मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं सेशन में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में मैं सोचती हूँ कि ईश्वर ने मेरे मुंह से क्या क्या निकलवा लिया। जिसको जो डेट मिलती है आप उस पर पेशेंस रखिए कि शायद आपके अंदर पेशेंस का इशू है, इसलिए आपको शायद लेट डेट मिल रही है, या कुछ देयर इज़ सम लेसन लर्निंग, या मे बी अभी आपकी वो एनर्जी नहीं है कि आप अपने मेंटोर से आप कनेक्ट कर पाओ या समझ पाओ। तो ये जर्नी बड़ी ही मिस्टिकल है, यू डोंट नो। तो इसमें जब हम नहीं जानते तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट गो विद द फ्लो होना, जस्ट ट्रस्ट दी प्रोसेस। तो अगर आपको राइट मेंटोर से गाइडेंस चाहिए तो आपको डेट जल्दी मिलती है या लेट में मिलती है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो विद द फ्लो, ठीक है। और वही चीज़ आपके डीएम के साथ है कि बिल्कुल यूनियन की एनर्जी है, बिल्कुल आपके डीएम आपसे मिलना चाहते हैं, वो अवेकन हो रहे हैं, उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस बिल्कुल चल रही है। बहुत जल्दी वो खुद आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। वो इमोशनली अपने कार्मिक को रिलीज़ कर चुके हैं, वो आपसे रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आपको पाना चाहते हैं। आप बस ट्रस्ट कीजिए,
आप बस पेशेंस रखिए, ठीक है। नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मैरिज। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि डीएम से का यूनियन तो हो गया बट मैरिज नहीं हो रहा, तो अगेन उनको लाइफ में इम्पेशेंट हो जाते हैं, भगवान से ट्रस्ट उठ जाता है, ठीक है ना। तो अगर भगवान से ट्रस्ट उठ गया तो दुनिया में फिर बचा क्या आपके लिए, फिर हाउ कुड यू गेट अवेकन, ठीक है ना। तो ट्रस्ट, अंडरस्टैंड द रोमांस। रोमांस इज़ नॉट द मैरिज। रोमांस इज़ जो अगर आप अगर लाइट बन गए और आपका डीएम अवेकन हो गया आपके कारण, तो सी दिस इज़ द लव, दिस इज़ पावर ऑफ योर लव कि आपने अपने डीएम को अवेकन कर दिया। तो शादी के लिए उनसे भीख मांगने की जगह पर खुद में प्राउड फील करिए कि वाह, मुझे इतना अवेकन होना है कि मेरी लाइट से मेरा डीएम भी अवेकन हो जाए और उसे कल को प्राउड हो कि कौन है मेरी डीएफ। शादी तो हर कोई करता है, आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपके डीएम को आप पे प्राउड होना चाहिए। सो प्लीज़ प्रैक्टिस पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस, डू हार्ड वर्क, हील योर ईगो डेथ, हील ऑल योर फियर बेस्ड इश्यूज़ कि पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं, ठीक है। ट्रस्ट योर डीएम कि हाँ वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी आना चाहते हैं। उनके आज के बिहेवियर को देख के मत जज करिए कि वो बस फ़ोन पे सिर्फ रोमांस या सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें मुझसे शादी नहीं करना है, ऐसा मत सोचिए। दे आर ऑल्सो पासिंग टाइम, ठीक है। लव यू, गॉड ब्लेस यू।